विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया हो। इतने सुंदर जूते देखकर वह खुश हो गए और अपने मंत्री से कहने लगे, सौदागर को 15 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाए। राजा चंद्रसेन ने उस सौदागर को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर सौदागर बहुत खुश हो गया और अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। उसके बाद वह दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए चल पड़ा। वह सौदागर अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होते हुए जाता था जहां वह चरवाहा अपने पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था। इस बार भी उसी जगह से जा रहा था और संयोगवश चरवाहा भी वहीं पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरवाहे को दोबारा देखकर वह सौदागर खुश हो गया। उसने फिर से उस चरवाहे के पैरों की ओर देखा। उसके पैरों में दूसरी जोड़ी स्वर्ण जूते देखकर उसने सोचा, इसके पास तो और सोने के जूते आ गए, न जाने यह कहां से ऐसे जूते लेकर आता है। सौदागर ऊंट से उतरा और उतरकर उस चरवाहे के पास आया और चरवाहे से बोला, भाई, क्या तुम फिर से इन जूतों को भी बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई। वह बोला, हां, जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे एक बोरी चने की देनी होगी। सौदागर भी खुश हो गया और बोला, हां, ठीक है, मैं एक बोरी चने की दे दूंगा। चरवाहे ने एक शर्त और रख दी। वह बोला, चने भुने हुए होने चाहिए। सौदागर ने उसकी यह बात भी मान ली। एक बोरी भुने हुए से सोने के जूते की दूसरी जोड़ी भी लेकर आगे चला गया। अब सौदागर के मन में यह विचार आने लगा, पहले एक जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट किए थे, उसके बदले महाराज ने मुझे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। इस बार हो सकता है कि महाराज मुझे पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा इनाम दे। मैं इनको भी महाराज की सेवा में लेकर जाता हूं। वह इस बार भी उन हीरे जवाहरात और रत्न जड़े सोने के जूतों को लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंच गया। सौदागर राजा से बोला, महाराज, मैं आपके लिए हर बार कोई ना कोई विचित्र वस्तु लाता रहता हूं। हे राजन, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा चंद्रसेन ने जब जूतों को देखा तो कहने लगा, सच में यह बहुत सुंदर है। ये सोने के जूते हैं और पिछली बार दिए गए सोने के जूतों से भी ज्यादा सुंदर हैं। सौदागर, मुझे तुम यह बताओ कि तुम ये जूते लाते कहां से हो? तुम्हें ये जूते कौन देता है? अब सौदागर क्या बोलता? जब सौदागर को कुछ समझ नहीं आया कि राजा को क्या जवाब दे, तो कुछ सोच विचार कर उसने झूठ बोलना ही ठीक समझा और बोला, महाराज, दक्षिण